हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली सबको पता होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपन नॉर्मली ये समझते हैं कि खाना खाते हैं और वो कैसे पचता है। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। The digestive system is a system of organ that helps the body to taken in food. कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स का सिस्टम होता है जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं, ब्रेक इट इनटू सिंपल सब्सटेंस और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। ब्रेक होने के बाद में एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में वो खाना ब्रेक होगा सब सिंपल सब्सटेंस के अंदर, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में जो वेस्टेज होता है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ये ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इसके फंक्शन है, इसके मेन फंक्शंस होते हैं इनगेशन, डाइजेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफेक्शन। इनगेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। डाइजेशन के अंदर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। अब जो फूड है वो ब्रेक होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म के अंदर। देन सिक्रीशन होता है उसके बाद। जैसे ही फूड ब्रेक होगा तो डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स जो होंगे वो रिलीज होंगे। उसके बाद में खाना एकदम से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। न्यूट्रिएंट्स पास इनटू ब्लड एंड लिम्फ, जो एब्जॉर्व कर लेंगी, मतलब इंटेस्टाइन्स की वॉल्स जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं और उसके बाद में वो ब्लड और लिम्फ के अंदर चले जाते हैं। एसिमिलेशन, यूज ऑफ न्यूट्रिएंट बाय बॉडी सेल्स। एसिमिलेशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी सेल्स यूज कर लेती है। लास्ट है डिफेक्शन। अब जो बच गया अनडाइजेस्टेड जो चीज़ बच गई, वेस्टेज बच गया, वो अपन ने उसको डिफेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पास आउट कर देते हैं बॉडी से बाहर। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को एक चीज़ और, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है। इसको अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, जीआईटी, जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसके अंदर 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है अपन बोलते हैं माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, माउथ टू एनस, माउथ टू एनस तक एलिमेंट्री कैनाल होती है। माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, देन इसोफेगस, इसोफेगस स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये पूरी क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है जो 8 to 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 8 to 9 मीटर। ये मैं आगे इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी, जो अब जब अपन डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे उसके अंदर बताती हूँ आपको। अभी अपन लेयर्स पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। द वोल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। इसोफेगस से रेक्टम तक, इसोफेगस से रेक्टम तक 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की साइड अपन देखेंगे तो सबसे पहले है म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है। म्यूकोजा हमेशा किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर प्रेजेंट होती है तो वो इनर मोस्ट लेयर ही होती है, बिकॉज म्यूकोजा जो होती है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम
एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। म्यूकोजा फिर 3 सब लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करते हैं, लाइंस द ल्यूमन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ठीक है। इंटरनल प्रेजेंट होते हैं सबसे अंदर की साइड। म्यूकोजा 3 सब लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो होती है एपिथेलियम, ठीक, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है और लाइंस द ल्यूमेन, मतलब इंटरनली उस प्रेजेंट होती है। लैमिना प्रोप्रिया, ये जो होती है कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मस्कुलरिस म्यूकोजाई, ये थिन मसल लेयर होती है जो कि लोकल मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, लोकल मूवमेंट के लिए होती है, थिन मसल लेयर होती है, लोकल मूवमेंट। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, ये मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए म्यूकोजा जो लेयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है। सेकंड है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा होगी वो म्यूकोजा लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो थिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, थिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कंटेन करती हैं। इसके सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करती है, म्यूकोजा को सपोर्ट करती है, न्यूट्रिएंट को म्यूकोजा में सप्लाई करती है, ठीक है, और सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है, म्यूकोजा के ऊपर पाई जाती है। थर्ड है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो लेयर होती है ये सब म्यूकोजा के ऊपर होती है, ठीक है, मतलब सेकंड लेयर होती है। आउटर साइड से देखेंगे तो सेकंड लेयर होती है और इनरली देखेंगे तो ये थर्ड लेयर होती है, सब म्यूकोजा के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये जो होती है इसके अंदर 2 स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर 2 स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है जो कि इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। इसके अंदर भी 2 चीज़ें, 2 स्मूथ लेयर मसल बताई है मैंने। तो इनर वाली जैसे ये आउटर हो गई और ये इनर होगी, तो इनर वाली तो सर्कुलर लेयर है, ठीक है, और आउटर वाली जो है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये काम क्या करती है मस्कुलरिस, ये पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक मूवमेंट प्रेजेंट होता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। फूड को ये क्या करता है, फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने का काम करता है। इस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है इस तरीके से, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मस्कुलरीज लेयर है ये स्टमक के अंदर, इसके अंदर मस्कुलरीज लेयर के अंदर ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है सिर्फ स्टमक के अंदर, ठीक है। मस्कुलरीज लेयर की स्ट्रक्चर में अपने 2 स्मूथ मसल पड़ी है, इनर जो होगी वो सर्कुलर लेयर होगी और आउटर जो होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होगी, लेकिन स्टमक के अंदर ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है, मस्कुलरीज का ही पार्ट है। देन लास्ट है सिरोसा। सिरोसा लेयर है ये जीआई ट्रैक्ट की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एडवेंशियन सिरोसा, सिरोसा जो होती है ये प्रेजेंट इन ऑर्गन इनसाइड अब्डोमिनल कैविटी, ये जो होती है ये अब्डोमिनल कैविटी की ऑर्गन्स पे प्रेजेंट, ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। थिन स्मूथ प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पतली होती है, स्मूथ होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एडवेंटिसिया क्या होती है, प्रेजेंट इन ऑर्गन आउटसाइड अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है एडवेंटिसिया, ठीक है। और ये जो लेयर होती है क्या करती है, एंकर्स ऑर्गन इन पोजीशन। अब एंकर्स ऑर्गन इन पोजीशन क्या होता है कि एंकर्स का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन को उसकी जगह पे फिक्स करके रखना। एंकर ऑर्गन इन पोजीशन का मतलब होता है कि ऑर्गन को फिक्स करके रखना ताकि वो अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हिल ना पाए, ठीक है। तो वो काम कौन करती है, एडवेंटिशिया। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम भी एक लेयर होती है, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी पाई जाती है अब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो पेरिटोनियम सिरोसा के अंदर ही एक लेयर प्रेजेंट होती है
ये कैसी होती है, पेरिटोनियम जो होती है वो थिन होगी, पतली होगी, शाइनी होगी, चमकीली होगी, और सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि डेट लाइंस द इनसाइड ऑफ द abdominal कैविटी, जो कि abdominal कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, इनसाइड। और काम क्या करती है, ये करती है कवर एंड प्रोटेक्ट abdominal ऑर्गन को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर। ठीक है। पार्ट्स ऑफ पेरिटोनियम, इसके अंदर अब पेरिटोनियम जो है इसके अंदर भी दो लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज पैराइटल एंड सेकंड इज विसरल। पैराइटल लेयर जो होगी वो आउटर होगी, ठीक है, और विसरल लेयर जो होती है वो इनर होती है। ठीक है। तो पैराइटल लेयर क्या होती है, ये कवर द इनर वॉल ऑफ द abdominal कैविटी, abdominal कैविटी की इनर वॉल को कवर करती है। abdominal कैविटी है उसकी अंदर की दीवार को ये कवर करती है। सेंसिटिव टू पेन, और ये पेन को लेकर सेंसिटिव होती है। कैसी, पेन को लेकर सेंसिटिव, मतलब अगर हल्का सा भी कुछ टच हो जाए या फिर कुछ पिंच हो जाए तो दर्द महसूस होता है तुरंत। ठीक है, तुरंत दर्द महसूस होता है इसके अंदर पैराइटल पेरिटोनियम में। अब विसरल पेरिटोनियम, ये इनर लेयर होगी, ये डायरेक्टली कवर द abdominal ऑर्गन। पैराइटल जो थी ये क्या कर रही थी, ये abdominal कैविटी है, ये मान लो ये abdominal कैविटी, इस abdominal कैविटी की इनर वॉल मतलब इनर दीवारों को ये कवर कर रही थी। अब है विसरल। विसरल जो ये abdominal कैविटी के अंदर मान लो ये ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन है स्टमक, समझ लीजिए। तो ये डायरेक्टली ये क्या करती है, abdominal ऑर्गन को कवर करती है, ये abdominal ऑर्गन को कवर करती है। ठीक है। ये लेस सेंसिटिव टू पेन, मतलब इसमें दर्द बहुत कम महसूस होता है या फिर देर से दर्द महसूस होता है। ठीक है। और पैराइटल के अंदर सेंसिटिव टू पेन, मतलब उसके अंदर तुरंत दर्द महसूस होता है। अब पैराइटल और विसरल, पैराइटल और विसरल लेयर के बीच जगह प्रेजेंट होती है, तो खाली जगह को अपन क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, इसलिए इसको पेरिटोनियल कैविटी नाम दे दिया। कहाँ प्रेजेंट है, द स्पेस बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। जो क्या करती है, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड है ये क्या करता है, ऑर्गन्स के बीच में, बिटवीन ऑर्गन्स, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है, घर्षण नहीं होने देता। ठीक है। और हेल्प ऑर्गन मूव स्मूथली, हेल्प ऑर्गन मूव स्मूथली, और ऑर्गन्स को स्मूथली मूव करने के लिए हेल्प करता है। फिर है पेरिटोनियम के फंक्शन। अब पेरिटोनियम क्या काम करती है, abdominal ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सपोर्ट एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन्स जो abdominal ऑर्गन उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और उनकी पोजीशन को मेंटेन करके रखती है, मतलब उनको उनकी जगह पे फिक्स करके रखती है। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन ऑर्गन, पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, ऑर्गन के बीच में घर्षण नहीं होने देता, फ्रिक्शन नहीं होने देता। ठीक है। सपोर्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व, और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। और एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया था, एलिमेंट्री कैनाल अभी अपन ने लेयर पढ़ी है स्टमक की। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है, अभी अपन ने लेयर पढ़ी है। अब एलिमेंट्री कैनाल में अपन ऑर्गन्स पढ़ेंगे। अब मैं 1 बाय 1 आपको ऑर्गन्स पढ़ाऊंगी। माउथ, जैसे माउथ, इसोफिगस, फेरिंग्स, ये सारी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।